नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है लुकाच की, जो कि एक 16 साल का लड़का है और अपनी जिंदगी के सबसे भयावह पल को जी रहा है। यह कहानी हमें उस समय की ओर ले जाती है जब ऑश्विट्ज में पहली बार एक ट्रेन रुकी। सोचिए वे क्या महसूस कर रहा होगा जब उसने दरवाजे खोलते ही अपने आसपास के माहौल को देखा। साथ ही उस धुएं और राख की गंध से भरपूर हवा और दरवाजे के बाहर गार्डों की चीखें, ये सब लुकाच और उसके पिता सैंडोर के लिए एक नई वास्तविकता थी। और यह सब अचानक हुआ। उनके पास केवल वही सामान था जो उन्होंने अपने घरों से लाने में सफल रहे थे। यह कितना दर्दनाक था। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है कि लुकाच स्कूल जाने वाला एक सामान्य लड़का था, लेकिन अब उसे जीवन और मृत्यु के बीच एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। और वह लाइन जहां डॉक्टर का इशारा उसके भविष्य को तय कर सकता था। यह कितना भयानक था। क्या आपको लगता है कि उस समय किसी को समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है? शायद नहीं। लुकाच ने नाजियों के अत्याचारों की केवल अफवाहें सुनी थीं, लेकिन जब वह खुद उन्हें देखता है तो उसका क्या हाल होगा। यहाँ तक कि जब वह सोना की बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। ये एक ऐसा क्षण है जब उसकी पहचान छीन ली जाती है। बिल्कुल सही। और फिर उसे एक नंबर दिया जाता है। यह तो सब कुछ खत्म कर देता है। वह एक इंसान से एक संख्या में बदल जाता है। फिर लुकाच अपने नए घर में पहुंचता है, जो कि एक कैदी बैरक है। यहाँ हजारों लोग एक साथ बिना किसी उम्मीद के एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ तक कि जब वह अपने पिता के साथ सोने की कोशिश करता है तो वह यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। यह कितना डरावना है। और यह सब केवल शुरुआत है। हमें यह समझना चाहिए कि यह कहानी केवल लुकाच की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। आइए हम इस दर्दनाक इतिहास पर एक नजर डालते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस चर्चा का सार यही है कि हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि मानवता के लिए क्या सही है और क्या गलत। सही कहा आपने। उम्मीद है कि हमारी आज की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।